एक बार फिर से आपका स्वागत है नए प्रश्नों के साथ। आज आपको बताएंगे बड़ी बड़ी जो प्रश्न है उनको आप सेकेंडों में कैसे करेंगे। तो जो आज हम प्रश्न बताने वाले हैं कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है। अच्छे से प्रश्नों को बताएंगे और बिना पेन पेपर की सहायता से इन प्रश्नों को करेंगे, इसलिए वीडियो को आपको छोड़कर नहीं जाना है। अपने समय को नष्ट न करते हुए सीधे हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए, जो यहां पर पहला दिया है प्रश्न, क्या आप जो नीचे हर है आप उनका एलसीएम निकालेंगे। आप सोचिए कि जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना टाइम लगेगा। एलसीएम निकाल कर इसको हल जो है किया जा सकता है, लेकिन क्या आपके पास उतना समय है कि आप एलसीएम निकाल कर सेकंडों में कर सकते हैं? नहीं, बिना एलसीएम का हम सिखाएंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो नीचे का हर जो बना है वो एक क्रम के अनुसार है, सीक्वेंस में है। अब इनको आप सीक्वेंस में है तो इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। देखिए, दो को क्या आप यानी एक गुणे दो लिख सकते हैं क्या? दो का जो फैक्टर होगा एक गुणे दो। यहां जो 6 होगा क्या लिखेंगे? दो गुणे तीन। अब यहां जो 12 है तो क्या बनेगा? 3 गुणे में 4। जो 20 है क्या बनेगा? 4 गुणे में 5। और जो यहाँ पर 30 है 5 गुणे में 6। और यहाँ जो 42 है 6 गुणे में 7। 56 है क्या बनेगा? 7 गुणे में 8। आपको बताएंगे कि ऐसा लिखना भी नहीं है और बिना लिखे सेकेंडों में हल करेंगे। इसलिए हम पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बता दे रहे हैं ताकि आपका जो मन में डाउट बनना होगा पूरी तरह से इन प्रश्नों को समझ जाएंगे। अब देखिए, जब दो का किया फैक्टर एक गुणे में दो, जो दो यहाँ पर है अगला में दो आ जाएगा, जो यहाँ 3 है अगला में 3 आ जाएगा। इन्हें आपने ऐसा फैक्टर करते चले गए। अब यहाँ पर देखिए एक और तरीका पहचानने का, जैसे 2 का आपने किया एक गुणे दो, फिर देखिए द्वितीय आई 6, यहाँ पर क्या बनेगा? 3। 3 चौके 12, 4 4 5 20, 5 6 30, 6 7 42, 7 8 56। इस तरह से आपको करना है। अब देखिए, अब क्या करेंगे? इसका जो आंसर है 7 गुणे 8 क्या है? लास्ट में लिखा गया है, तो 7 गुणे 8 यानी 7/8 इसका आंसर होगा। जो लास्ट में है, जो छोटा वाला 7 है वो ऊपर लिखा जाएगा और जो बड़ा है वो नीचे लिखा जाएगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो हम दोनों बता रहे हैं, कंसेप्ट भी और ट्रिक भी। देखिए, जब भी कोई भिन्न 1/2 से शुरुआत हो, यानी 1/2 से स्टार्ट हो, तो बस लास्ट वाला आपको देखना है। उसी में आपका एक अंश है और उसी में एक हर है। जो छोटा है अंश के रूप में होगा और जो बड़ा है हर के रूप में होगा। लेकिन यह नियम कब लागू होगा, यह ट्रिक कब अप्लाई करेंगे? जब 1/2 से शुरुआत होगा तब। अगर 1/2 से शुरुआत नहीं है तो आप इनको ऐसे नहीं करेंगे। अब देखिए, अब एक और भी तरीका है, जैसे आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका और तरीका देखिए। सबसे पहले इसका आपने किया फैक्टर कर दिया। अब क्या करेंगे? इसमें छोटा वाला क्या है? 1 है, तो आप लिखेंगे 1/1। अब लास्ट में बड़ा कौन है? 8 है। यानी जो पहला टर्म है, पहला टर्म में आपको देखना है छोटा 1, तो 1/1 लिखना है, ठीक है। अब लास्ट में देखना है, जो लास्ट टर्म है उसमें बड़ा कौन सा है? तो 8 है, तो आपको लिखना है -1/8 लिखना है। यहां तक आप समझ गए? दोनों का आप क्या करेंगे? यहां पर माइनस। अब देखना है कि जो पहला टर्म है इसमें डिफरेंस अंतर कितने का है? 2 और 1 का कितना अंतर है? 1 होगा। देखिए अंतर इसमें भी एक, इसमें भी, इसमें सभी में 1 का अंतर आ रहा है, तो आप जो है बाटा में अंतर लिख देंगे। अगर अंतर 3 का आएगा तो 3 लिखेंगे, अंतर 2 का आएगा तो 2 लिखेंगे। अब जब 1/1 -1/8 है और बाटा में 1 यहाँ पर लिखिए न लिखिए, क्या अंतर पड़ने वाला? नहीं अंतर पड़ने वाला है, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे ऊपर में 1/1 -1/8
8। अब यहाँ 1 को हटा दीजिए, जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा। बताइए अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्सों के यहाँ शेयर कीजिएगा। अब एक और लिए है प्रश्न, तो करना क्या है, सबसे पहले इसका करना है फैक्टर। क्या यहाँ क्या हो जाएगा, द्वितीय 6 यानी 2 गुणे में 3, फिर 3 चौके 12, क्या लिखेंगे 3 गुणे में 4, फिर 4 5 20, क्या लिखेंगे 4 गुणे में 5, 5 6 30, क्या लिखेंगे 5 गुणे में 6, 6 7 42, क्या लिखेंगे 6 गुणे में 7, और यहाँ 132 को तोड़ेंगे तो 11 गुणे में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि जब 1/2 से स्टार्ट है तो लास्ट वाला जो यहाँ पर फ्रैक्शन दिया है उसको नीचे वाला जो हर दिया है कितना उसका फैक्टर है, तो 11 गुणे में 12 है। जब 11 गुणे में 12 हो जाएगा तो यही 11 ऊपर हो जाएगा और 12 जो है नीचे हो जाएगा। या ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले आप जाएंगे पहला टर्म में, इसमें छोटा क्या है 1 है, तो आप लिखेंगे 1/1, फिर लिखेंगे माइनस, लास्ट वाले में देखना है 11 और 12 बड़ा क्या है, तो 12 है, बड़ा यहाँ पर 12 है तो आप लिखेंगे 1/12। अब दोनों का डिफरेंस देखिए, पहला जो टर्म है 1 और 2 है तो कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, तो यहाँ बाटा में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। यहाँ तक आप समझ गए। जब इनको हल करेंगे तो कितना आएगा 11/12। अब आपकी इच्छा है कि आप ऐसा करना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से ऐसा बनाना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड है। चलिए कुछ और प्रश्नों को हम लिए हैं ताकि आपका डाउट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो ये ट्रिक कहाँ अप्लाई होगा, जब 1/2 से स्टार्ट होगा तब। लेकिन आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि जब 1/2 से स्टार्ट नहीं है तब उनको कैसे करेंगे, तो वो अभी प्रश्न हम बताएंगे, इसलिए वीडियो को आपको छोड़कर नहीं जाना है। और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ट्रिक की प्रश्न आपके पास पहुंचे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए आपके सामने 2 प्रश्न हम यहाँ पर लिए हैं। देखिए ये पहले से फैक्टर कर दिया गया है, प्रश्नों में ऐसा भी देखने को मिलेगा कि पहले से फैक्टर कर दिया है या आप बाद में फैक्टर करेंगे, तो कोई बात नहीं, आपके लिए आसान हो गया। अब देखिए ये 1/2 से स्टार्ट है, आप कहेंगे कि 1 गुणे 2 लिखा गया है, अरे भाई 1 गुणे 2 लिखा गया है तो कितना होगा, 2 ही ना होगा, यानी 1/2 से स्टार्ट है। तो हमने बताया कि जब 1/2 से स्टार्ट होगा तो आपको लास्ट वाला देखना है टर्म, लास्ट वाला देखना है। यहाँ नीचे क्या है 100 है, यहाँ पर क्या है 1 से 1 है, तो 100 हो जाएगा आपका ऊपर और वहां पर जो 1 से 1 है वह हो जाएगा नीचे। देखिए कितना जल्दी हो गया। अब इनको देखिए 1/2 से स्टार्ट यहाँ पर है और यहाँ पर देखिए कोई यहाँ पर संख्या नहीं दिया है, n और n+1 दिया है, तो कोई बात नहीं। जब 1/2 से स्टार्ट है तो आपको यहाँ पर छोटा वाला n है और बड़ा वाला क्या है n+1 है, तो आप लिखेंगे n और n+1 लिखेंगे। सेकेंडों में हो गया। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। अब आपको बताएंगे हम कि जब 1/2 नहीं रहेगा, शुरुआत में 1/2 के लिए इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल किए, लेकिन जब शुरू में 1/2 नहीं रहेगा तो उन प्रश्नों को कैसे करेंगे। तो चलिए अब उन प्रश्नों को हम कराते हैं। अब देखिए आपके सामने 2 प्रश्न आ गया, इन दोनों को कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए शुरू में यहाँ पर 1/30 है और यहाँ पर क्या 1/3 है, तो हमने इससे पहले बताया कि जब शुरू में 1/2 होगा तो आप उनको कैसे करेंगे, लेकिन 1/2 के अलावा शुरू में दूसरा भिन्न आ जाएगा तो आप उनको कैसे करेंगे, तो ये भी आसान है। देखिए सबसे पहले इसका हम करेंगे, क्या लिखेंगे 5 गुणे में 6 लिखेंगे यहाँ पर। अब आपको बीच का गुणनखंड कीजिए या नहीं कीजिए, गुणनखंड करेंगे तभी ठीक है, नहीं करेंगे तभी ठीक है, क्योंकि जब करेंगे गुणनखंड तो समय लगेगा। तो आप शुरू वाला कीजिए 5 गुणे 6
और यहाँ पर कीजिए 1 से 10 का कितना हो जाएगा, 10 गुणे में हो जाएगा 11। यहाँ तक आप समझ गए। अगर चाहते हैं तो इसका भी कर सकते हैं, 6 गुणे 7, इसका हो जाएगा 7 गुणे में 8, इसका हो जाएगा 8 गुणे में 9, और इसका हो जाएगा 9 गुणे में 10, और इसका आप लिख चुके हैं 10 गुणे में 11। ठीक है। अब देखिए अब करना क्या है, जबकि 1 बटा यहाँ पर 30 है, 1/2 नहीं है, तो आप इनको कैसे करेंगे। सबसे पहले गिनेंगे ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो आप लिखेंगे 6 बटा में पहला टर्म का छोटा वाला और लास्ट वाला टर्म का बड़ा वाला 11, इन दोनों को नीचे लिखकर गुणा कर देंगे। 5 गुणे में वो 11 कितना हो जाएगा, 6 बटा में 55। बताइए आसान लगा कि नहीं लगा। सिर्फ समझाने में हम टाइम ले रहे हैं। अगर आप प्रश्नों को समझ जाते हैं तो बिना पेन पेपर की सहायता से ओरल इनको कर सकते हैं। इनको देखिए, इनको कैसे करेंगे, इसको तोड़िए, क्या करेंगे 1 गुणे में 3। ठीक है। इनको तोड़िए, क्या लिखेंगे 9 गुणे में क्या लिखेंगे 11। यहां तक आप समझ गए। अब देखिए अब इसका कितना डिफरेंस है, इसका डिफरेंस जो है 2 का है, 3 और 1 और 11 9, डिफरेंस 2 है, तो कोई बात नहीं, इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो आप लिखेंगे यहां पर 5। यहां तक समझ गए। अब उसके बाद क्या करेंगे, पहला टर्म का छोटा वाला और आखिरी टर्म का बड़ा वाला गुणा करेंगे। 1 गुणे में क्या लिखेंगे 11। अब बताइए 5 बटा कितना हो जाएगा 11। यहां तक आप समझ गए। मैं आशा करता हूं कि जो प्रश्नों को हम बता रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब आपको एक प्रश्न हम दे रहे हैं, इन प्रश्नों को कीजिए और इसका आंसर कितना आता है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और आज का वीडियो और आज का प्रश्न आपको अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और मैं फिर से जाते जाते रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा धन्यवाद।